सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। देश में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर जहां भारत को दूसरे देशों से इसकी शुभकामनाएं मिली हैं, वहीं पड़ोसी देश चीन, जिससे भारत के साथ सीमा विवाद चल रहा है, उसने भी स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मालूम हो कि 2 महीने पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच सेनाओं में हिंसक झड़प देखने को मिली थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहादत को प्राप्त हो गए थे। इस घटना के बाद दोनों देशों में काफी तनाव देखने को मिला। देश में लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भारत में चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने कहा, भारत सरकार और भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आशा करते हैं कि चीन और भारत प्राचीन सभ्यता वाला 2 महान राष्ट्र शांति के साथ समृद्ध हो और क्लोज साझेदारी के साथ विकसित हो। इसके एक दिन पहले शुक्रवार को चीन ने गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच सेनाओं की झड़प को लेकर निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया। चीन की तरफ से कहा गया कि भारत सरकार सीमा नियमों का उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह ठहराए और भारत को चाहिए कि वह सीमा पर अपने सैनिकों को सख्ती से अनुशासित करे। यह भी कहा कि भारत ऐसी घटनाएं फिर न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए। भारत सेना को भड़काने की कोशिश न करे। हालांकि चीन की तरफ से यह कहना कि भारतीय सेनाओं को सीमा नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए काफी अटपटा सा लगता है, क्योंकि जो खुद ही दूसरे देश की सीमा में आगे आकर दूसरे की जमीन पर कब्जा करने की नीयत रखता हो, उसके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारत की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। वहीं इससे पहले 2002 में पश्चिमी क्षेत्र का दोनों देशों के बीच नक्शे का आदान प्रदान करने की कोशिश असफल रही थी। 15 जून को हुई घटना के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए और सीमा पर भारतीय जवानों के निहत्था होने पर सरकार की आलोचना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूछा कि हमारे जवानों को सीमा पर बिना हथियार के किसने भेजा। विपक्षी दलों ने सरकार पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। आपको बता दें कि 15 जून को हुई झड़प में चीन ने हमारे कुछ जवानों को कब्जे में ले लिया था, लेकिन सरकार ने एक भी जवान लापता होने की खबर नकार दिया। लेकिन जब चीन ने उनके पास करीब 8 जवान होने की बात कही, तब सच्चाई सबके सामने आ गई। हालांकि चीन ने हमारे जवानों को छोड़ दिया था। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।